मैं मैं जो उसका कुछ भाग मैंने कल लिखवाया था और आज थोड़ा-सा उसको पीपीटी के थ्रू मैं वापस उसको थोड़ा-सा समझा देता हूँ। फिर इसके क्या काम है, कैसे-कैसे है, ये इसकी डिटेल्स है, उसको आप लोगों को बता दें। जैसे स्क्रीन मैंने आपको बता रहा, आपकी स्क्रीन आ रही है मोबाइल पर? मोबाइल पे आ रही है न? तो ये मोबाइल पर स्क्रीन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन। पहली बात इसका परिचय इसका परिचय में सबसे पहले यही लिखा रखा है कि मैप ऑफ रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द पार्ट आर ड्रॉन इन द फ्लैट सरफेस टू स्पेसिफिक स्केल, यानी कि किसी भी पृथ्वी के ऐसे भाग को समतल सतह पर किसी मानचित्र के द्वारा या किसी पर्टिकुलर पैमाने के द्वारा जो प्रेजेंट करने का जो तरीका है, वो क्या कहलाएगा आपका प्रक्षेप कहलाएगा। और आवाज साफ नहीं आ रही? कट-कट के आ रही है, क्या आ रही है? आवाज यार मेरे पास अब अब ठीक आ रही है क्या पास में? आ रही है? ठीक है। ये और कौन-कौन आ गए हैं? भूमियाराम आ गया है, संतोष आ गया। 8 जने हो गए हो तुम लोग। ठीक, ध्यान रख चुका है। ठीक है, अब आगे लिस्ट में है कि ए विजुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एरिया symbolic description highlight relation between the element of space and such of object religion themes। कहने का तात्पर्य कि वही जो आप इसमें प्रेजेंट कर रहे हैं वो एरिया है या उसकी डेप्थ है, वो जैसी है जमीन पर है, इसकी है क्या हाइट है, क्या जिस पर कितना एरिया है, क्या इसकी डिटेल्स है, वो सब जैसा जमीन पर है वैसा का वैसा समतल कागज पर आए, इस प्रकार से इसका लिए इसको बनाया गया है। तो ये इसका जो मैंने पीपीटी बनाई है, पीपीटी में ये स्पष्ट लिखा है। फिर इट इज ए डायग्रामेटिकली मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट इज द शोइंग द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पोजीशन एक्सेट्रा नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फीचर्स सच ऑफ द रोड्स एंड टाउन्स आर रिलीफ इन। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्थ पर है वो आप वो वैसा का वैसा मैप पर आ जाए। और यही यही जो मेथड है वही आपके क्या कहलाएगा प्रोजेक्शन के रूप में कहलाएगा। अब आता है क्या मैप का किस प्रकार का स्केल है या इसको कैसे करें। तो अब पहले तो अपन ने क्या था जैसा एरिया था वैसे वैसे उसको बनाया था। अब इसके लिए अपने को क्या चाहिए स्केल। तो मैप स्केल रेफर टू रिलेशन बिटवीन द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस on a map and corresponding distance of the ground. For example, are a 1:1000 scale map is equal to 1 centimeter map equal to 1 lakh of ground। इसमें मैंने एक पीपीटी पहले बताया था, पहले वाले पीपीटी में क्या बताया था कि ये जो इंट्रोडक्शन में मैप का स्केल क्या है, स्केल से तात्पर्य मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके थे। स्केल से तात्पर्य जब धरातल के दो बिंदुओं के बीच की दूरी और मानचित्र पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपातिक प्रेजेंटेशन होता है, वो मानचित्र स्केल कहलाता है। तो स्केल किसी भी मैप को बनाने के लिए स्केल उतना ही आवश्यक है जितना जितना प्रोजेक्शन है। तो ये इसका ठीक है। तीसरा स्केल के बाद ये अपना इसका डायग्राम देख लो आप नीचे। ये डायग्राम में ये स्केल है, अपने स्केल पिछली बार अपने स्केल बनाए थे कि जमीन की जितनी दूरी है उतनी उतनी कागज पर दिए इसका कागज की ये दूरी है। और ये इसका ग्राफिकल फ्रैक्शन स्केल है, ये इसका वर्चुअल स्केल है। ठीक है, अब इसका मतलब ये मैंने आपको बता ही दिया था। इसके बाद आता है आपके मैप प्रोजेक्शन। ए मैप प्रोजेक्शन इज systematic transformation of the latitude and longitude or of location of the surface or a sphere and ellipse into the location of the plane। जैसे ये आप देखो ये गोला है, इस गोले को अपन ने तोड़ने के बाद कंप्यूटर किस प्रकार से दिख रहा है, इस प्रकार से दिख रहा है। मतलब ये 3 डायमेंशनल
स्क्रीन है और इसको क्या है, ये 2 डायमेंशनल स्क्रीन में। तो ये जो इस प्रकार से 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट करने का जो तरीका है, वो क्या कहलाया आपके मैप प्रोजेक्शन कहलाया। और इसे ही हम लोग हिंदी में कहते हैं मानचित्र का प्रक्षेप। It is represent of the object and information to on the curved surface to plane using mathematical geometric relation। मतलब इस इसमें क्या होता है कि जो कर्व सरफेस है, उस सरफेस को प्लेन एरिया पर मैथमेटिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड के द्वारा प्रेजेंट करने का जो तरीका कहलाएगा, वो मानचित्र प्रक्षेप कहलाएगा। आगे फिर लिखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू फ्लैट सरफेस, अर्थ सरफेस टू फ्लैट सरफेस ऑलवेज इन्वॉल्व द डिस्टोरेशन ऑफ द साइज। मतलब जैसा इसकी साइज है वैसा कैसे साइज है, शेप है, रिलेशन एक्टिविटी है, रिलेटिव एक्टिविटीज है, ये सब मतलब जमीन पर जो एरिया जितना जैसा है वैसा का वैसा आपको कागज पर आ जाए, वही आपका क्या कहलाएगा, मानचित्र का प्रक्षेप या मैप का प्रोजेक्शन कहलाएगा। अब प्रोजेक्शन कम फ्रॉम नोशन ट्रेसिंग टू लाइट। अब इसको बनाने के लिए क्या होता है कि इसमें अक्षांश देशांत रेखाओं की आवश्यकता होती है, और अक्षांश देशांत रेखाओं को बनाने के लिए सामान्यतः 2 विधियों को उपयोग में लाया जाता है। या तो आप गणितीय विधियों का उपयोग लेके आओ, या फिर गणितीय विधियों का उपयोग लाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ग्लोब को एक सरफेस मानते हुए चलेंगे, और सरफेस मानते हुए ग्लोब का एक पर्टिकुलर एरिया, और उस एरिया को कैलकुलेट करके फिर इसकी अक्षांश देशांतर रेखाओं की दूरी को ज्ञात करेंगे, और फिर उसके अनुपात में कैलकुलेट करके अपन उसको शीट पर बनाएंगे। ये तो आता है मैथमेटिक एरिया, जिसे साइन कोस थीटा के द्वारा इसको बनाया जाता है। मतलब अक्षांश और देशांत रेखाओं की डिस्टेंस को बीच में ज्ञात किया जाता है। दूसरा आता है कि हम लोग ग्लोब के बीच में कागज रखते हैं, ग्लोब के बीच में कोई भी एक प्रकाश की किरण, प्रकाश का केंद्र रखते हैं, या फिर आपके बल्ब रख सकते हैं, या कोई और चीज रख सकते हैं। अब उस ग्लोब जो बल्ब जगेगा उसकी छाया को प्लेन कागज पर हम लोग निकाल लेते हैं, और उस कागज पर निकालने के बाद उसको ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करने के बाद जो एक रेखीय जाल निर्मित होगा, वही वो जाल एक प्रकार का प्रक्षेप के रूप में निर्मित होगा। तो ये भी एक प्रकार का सिस्टम हो सकता है जिसमें हम लोग इसको प्रकाश के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सामान्यतः प्रक्षेप बनाने के लिए 2 प्रकार की विधियों का उपयोग लाया जाता है। एक तो गणितीय विधि, और दूसरी विधि जो आपके है वो है प्रकाश के द्वारा या आरेखीय विधि। अब इस गणितीय विधि के बाद आरेखीय विधि के मैंने आपको बताया, आरेखीय विधि में प्रकाश का उपयोग किया जाता है, और गणितीय विधि में गणितीय सूत्रों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो आपका आता है, इस प्रक्षेप को किस प्रकार से विभाजित करें। तो विभाजित करने के लिए क्या होता है कि उसकी इसमें ग्लोब पर प्रकाश के केंद्र की स्थिति, और कागज को जिस प्रकार से रखा गया है उस रखने की स्थिति। मतलब ग्लोब है, आप भी कल्पना कीजिए एक ग्लोब है, और उस ग्लोब के अंदर एक बल्ब लगा हुआ है, और उस बल्ब लगने के बाद आपके पास एक समतल सी कागज की है या कॉपी है, उस कॉपी को ऊपर रख दीजिए, या उसके सहारे रख दीजिए, या उसके एकदम सीधा रख दीजिए। तो जैसे जैसे आप कागज की स्थिति चेंज करते रहेंगे, जैसे मान लीजिए 2 कॉपी, जैसे कि ध्रुव कहते हैं, ग्लोब ध्रुव और विषुवत रेखा, मतलब जिसका सबसे बड़ा गोल ध्रुव और विषुवत रेखा के बीच का भाग है विषुवत रेखा है, तो इसके अनुसार इनका नाम भी अलग अलग है। इसी प्रकार आप जैसे ग्लोब है, इस ग्लोब में आप प्रकाश का बल्ब है, या तो सेंटर में रखिए, या एकदम नीचे रखिए, या इसे अनंत में रखिए। तो प्रकाश की जो बल्ब की लोकेशन भी चेंज कर रहे हैं, या तो ग्लोब के मध्य में रख रहे हैं आप, या फिर एकदम जहां पर ग्लोब के ध्रुव पर रख रहे हैं, या अनंत में रख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार कागज की कंडीशन भी चेंज कर रहे हैं, या आप कागज को ऊपर रख रहे हैं, या उसके बीच में रख रहे हैं, या विषुवत रेखा पर। तो जैसे जैसे कागज की कंडीशन चेंज करेंगे, और प्रकाश के केंद्र की कंडीशन चेंज करेंगे, उसी के अनुसार इनके नाम भी चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो नाम आता है पोजीशन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के स्रोत के आधार पर इन प्रक्षेपों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, ये आपका केंद्रीय, जिसे कहते हैं नोमोनिक में क्या होता है, लाइट सोर्स इज एट द सेंटर, मतलब जो प्रकाश का केंद्र होता है वो इसके ठीक बीच में एकदम ग्लोब के मध्य में होता है।
दूसरे नंबर कैसे कहलाते हैं? स्टीरियोग्राफिक, अर्थात प्रकाश का जो केंद्र होता है वो एंटीपोल पर होता है, मतलब जहां पर आप प्रकाश रखा है, जहां पर आप कागज रखते हैं उसके ठीक विपरीत वाले भाग होगा, वहां पर उसको केंद्र, प्रकाश का केंद्र रखा जाता है। तीसरा जो क्षेत्र आता है वो ऑर्थोग्राफिक, यानी ऑर्थोग्राफी से तात्पर्य कि प्रकाश का केंद्र इन्फिनिट डिस्टेंस में, मतलब अत्यंत दूरी पर हो, तब इसकी स्थिति क्या बनेगी, तब इस तीनों की स्थिति में, या जो प्रकाश से जो रेखाएं आएगी या जो उसकी छाया आएगी वो किस प्रकार की होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक जनरल वे में लेते हैं कि आप जब सूर्य एकदम जब एकदम दिन को आपके एकदम 12 बजे के आसपास एकदम सेंटर में चमकता है, तब अपनी छाया कितनी होती है? एकदम छोटी होती है। ठीक, जब आप जैसे-जैसे दिन धीरे-धीरे दिन गुजरता जाएगा, मतलब सेंटर में चमकने से तात्पर्य से एकदम सिर के ऊपर है, तो छाया एकदम कम होगी। जैसे-जैसे अब सूर्य बढ़ता जाएगा, तो छाया भी क्या होगी? छाया का एंगल वो भी उतना को उतना बढ़ता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सूर्य अस्त होता है, तो छाया की कंडीशन क्या होगी? तो ठीक वही का वही सिद्धांत यहाँ पर भी लागू हो रहा है कि जितना जैसे-जैसे प्रकाश का केंद्र चेंज होता जाएगा, उसका जो प्रकाश का जो उसके जो केंद्र है, वो उसकी जो स्थिति है, वो भी उसके अनुसार चेंज होती जाएगी। तो आपको नोट करना है कि प्रकाश के केंद्र के आधार पर प्रक्षेपों को 3 भागों में बाँटा जाता है। पहला केंद्रीय प्रक्षेप, दूसरा है त्रिआयामी या स्टीरियोग्राफिक या त्रिविमीय प्रक्षेप, तीसरा है आपके आपके लंबकोणीय या ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ ध्यान रखिए, पोजीशन ऑफ लाइट की स्थिति के अनुसार। ठीक है? नेक्स्ट है आपके आता है जियोड एंटीजियोड प्रोजेक्शन। ध्यान रखिए, ये देखो, ये मैंने इस प्रोजेक्ट से आप तुम लोग देख ही रहे हो। जियोड से तात्पर्य ये पूरा स्फीयर वाला भाग, फिर ये देखिए कंडीशन इसका, ये अब इसकी कंडीशन के अनुसार ये किस प्रकार के हैं। जैसे यदि हम लोग कागज को इस शेप में, किस प्रकार का, ये वाला शेप देख रहे हो ना तुम लोग, ये वाला जिसमें मेरे कर्सर आ रहा है, ये वाला शेप, इस ये वाला शेप में तो क्या होगा, जब कागज यहाँ पर और यहाँ पर इसके ऊपर पहनाते हैं, ग्लोब के ऊपर एकदम पहनाते हैं, तब और खोलेंगे तो किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का शेप होगा, ये वाला शेप है। ठीक है? और जैसे ही ये वाला क्या मतलब, इसको इसमें पहले तो कागज को ऐसा बनाएंगे तो क्या होगा, ऐसा आएगा, और यदि कागज को इसके ऊपर रखते हैं तो इसकी कंडीशन क्या आएगी, वो अलग आएगी। और कागज को एकदम इसकी फ्लैट में रखते हैं, मतलब जैसा है ये इस प्रकार एकदम, ये तो है अपन, जैसे कि बर्थडे कैप आती है, किस बर्थडे कैप आती है, वो कैसी होती है, जन्मदिन की कैप, उसको पृथ्वी पर रखते हैं तो कैसे उस पर, और इसके बीच में अपन यहाँ पर कोई बल्ब रखते हैं, जैसे ये वाला भाग है, तुम लोग, ये मैंने बीच में कर्सर रखा है, ये वाला बीच का भाग, यदि यहाँ पर अपन रखते हैं प्रकाश का केंद्र, या कर्सर रखते हैं या बल्ब रखते हैं और इसके ऊपर रखते हैं, तो ये जो ऊपर जो इसके ऊपर ग्लोब के ऊपर जो बने हुए भाग है, इसकी कैसी डिजाइन होगी, उस डिजाइन को अपन पेंसिल इसके चारों उतार लेंगे, और उतारने के बाद जैसे इस कागज को वापस खोलेंगे तो इसका रूप किस प्रकार का, ऐसे यू वी शेप में, या अपन कटे हुए जैसे कोई कर्व शेप होती है, उस कर्व शेप में आता है। तो इस प्रकार के मतलब जब आप कागज बेलन के रूप में या इस गोल रूप में यदि होता है, तो इस प्रकार के प्रक्षेप कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, बेलनाकार प्रक्षेप। और यदि कागज इस प्रकार से रखने के बाद उस कागज को खोलना, तो इस प्रकार के जो प्रक्षेप कहलाएंगे वो कहलाएंगे कोनिकल या ध्रुवीय, आप जैसे कहते हैं शंक्वाकार का प्रक्षेप। और जब कागज को इस प्रकार से मतलब सीधा सीधा इसके ऊपर रखते हैं यहाँ पर, तो ये जो प्रक्षेप कहलाएंगे एजीमुथल या आपके आपके लंबकोणीय प्रक्षेप के नाम से। तो ध्यान रखिए, मैंने पहले वाले प्रक्षेप में क्या थी, पहले वाले में अपन ने कागज की दशाएं रखी थी। पहले कागज दशा कहां पर आई, लाइट का केंद्र एकदम बीच में है, एंटी पोल पर है, या इनफिनिट डिस्टेंस पर है। जब इसके अनुसार क्या नाम दिए थे, पहला है ध्रुवीय, दूसरा है त्रिविमीय, और तीसरा है लंबकोणीय।
ये कहां पर है? यहां पर इसमें आपके प्रकाश के केंद्र चेंज होते रहे हैं, जबकि इस कंडीशन में प्रकाश का केंद्र के साथ-साथ ये कागज की कंडीशनें भी चेंज हो रही है। कागज यहाँ पर एक जैसे उसको वो गोल रूप में जैसे पहनाते हैं, उस कंडीशन में दूसरे कागज यहाँ पर इस रूप में है, एक प्रकार के बर्थडे केक के रूप में है, और तीसरे ये वाला जो कागज है वो एक प्रकार के प्लेन कागज है, गत्ते के रूप में प्राप्त रखा है। तो इस प्रकार से तीनों के अनुसार तो ये तो कहलाएगा आपके सिलेंड्रिकल, ये है आपके कॉनिकल, ये कहलाएगा आपके एजीमुथल। तो ये कागज की कंडीशंस के अनुसार इसका चेंज हुआ है, इसका यह रूप परिवर्तित हुआ, उसके नाम परिवर्तित हुए। तो प्रकाश के केंद्र के अनुसार और आपके प्रकाश केंद्र के अनुसार और दूसरे कागज की स्थिति के अनुसार यह आपके प्रक्षेपों को विभाजित किया गया है। अगले जो स्टेप आती है प्रॉपर्टी ऑफ द मैप प्रोजेक्शन। देखिए ये है प्रॉपर्टी से तात्पर्य क्या-क्या मैप प्रोजेक्शन के लिए आवश्यक है। तो जो आवश्यक चीजें हैं वो है सबसे पहले कंफर्मेबिलिटी यानी करेक्ट रिप्रेजेंट ऑफ शेप, मतलब किसी भी मैप में बनाने के लिए तीन प्रिंसिपल आवश्यक, तीन बेसिक चीजें आवश्यक है। क्या-क्या चाहिए? पहले सही आकार का प्रदर्शन। क्या होना चाहिए? सही आकार का प्रदर्शन। दूसरा सही दूरी का प्रदर्शन, और तीसरा है सही क्षेत्रफल का प्रदर्शन। तो जैसे अब सही आकार को प्रदर्शित करने वाले कौन-कौन से हैं? तो सही आकार को जो प्रदर्शित करने वाला है वो है मर्केटर, मतलब जमीन पर भी धरातल दूरी है वैसी की वैसी दूरी कागज पर यहाँ आती है। तो ये इस प्रकार के सही आकार को प्रदर्शित करने वाले जो प्रक्षेपों में सबसे बढ़िया प्रक्षेप या सबसे उत्तम प्रक्षेप माना जाता है वो मर्केटर प्रक्षेप कहलाता है। ठीक इसी प्रकार सही एरिया को प्रदर्शित यानी सही क्षेत्रफल को प्रदर्शित करने के लिए जो प्रक्षेप काम में आता है वो सिन्यूसॉइडल करके नाम से प्रक्षेप है, वो आपके काम आता है। और ठीक सही डिस्टेंस को प्रदर्शित करने के लिए है वो आपके मौलविड प्रक्षेप आता है। तो किसी भी प्रक्षेप में तीन चीजें होना आवश्यक है। पहला क्षेत्रफल, दूसरा सही दूरी, तीसरा सही क्षेत्रफल। तीनों मतलब सही आकार, सही डिस्टेंस और सही एरिया, जब ये तीनों परफेक्ट हो जाएंगे तब वो लगभग वो क्षेत्रफल या वो जो प्रक्षेप है वो अपने आप में एक सही प्रक्षेप माना जाएगा। अब आता है कि इन प्रोजेक्शन का वर्गीकरण कैसे किया जाए या इन प्रक्षेपों को वर्गीकृत कैसे किया जाए। तो वर्गीकृत करने के लिए सामान्यतः इसकी 3-4 चीजों को मुख्यतः ध्यान रखा जाता है। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू 5 क्राइटेरिया, मतलब इसको वर्गीकृत करने के लिए 5 क्राइटेरिया दिए गए हैं। फर्स्ट नेचर ऑफ द प्रोजेक्शन, सरफेस डिफाइंड बाय द ज्योमेट्री। कहने का तात्पर्य है किसी भी प्रोजेक्शन की प्रकृति को ज्योमेट्रिकल मेथड इसके अनुसार विभाजित करना है। फिर प्रोजेक्शन सरफेस के डेटा लाइन या उसकी किस प्रकार की स्थिति है, और फिर इसका अलाइनमेंट किस प्रकार का है, और फिर वो कार्टोग्राफी रिक्वायरमेंट किस प्रकार की है, और फिर इसका सरफेस और कोऑर्डिनेट सिस्टम किस प्रकार का है। इन पांचों सेक्टर के अनुसार इसको विभाजित किया जाता है। मुख्यतः किसी भी प्रक्षेप को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट पहला है जिसका मैंने पहले ही नाम ले चुका हूं, आपके बेलनाकार प्रक्षेप। जैसे ये वाला बेलनाकार, अब मैंने क्या कहा था, कागज किस प्रकार से रखना है, कागज को बेलन के शेप में, ये बेलन के शेप में रखा हुआ है, और ये फिर कागज को अपन ने यहाँ पर इस प्रकार से शेप में रखा हुआ है, और तीसरे में यह इस प्रकार से कागज को इस शेप में रखा है। तो सिलेंड्रिकल, फिर दूसरा आता है कॉनिकल, और तीसरा आता है एजीमुथल, यानी कि बेलनाकार, शंक्वाकार, और आपके एजीमुथल से तात्पर्य प्लेनर या सिंपल कागज के रूप में इसको
डिवाइड किया गया है। ये इसके रूप है कि किस प्रकार से एज़ीमुथल का प्रोजेक्शन का क्या रूप है, जैसे ही कागज़ रखेंगे किस प्रकार रूप है, ये आपके ये अपन ने कागज़ को कहाँ रखा है? नॉर्थ पोल पे रखा है और नॉर्थ पोल पे रखने के बाद इसकी जो जो इस ग्लोब पे लाइनें हैं, वो लाइनें वैसे कैसी आ रही है? ऐसे-ऐसे आ रही है। तो ये किस प्रकार के हो गया? एज़ीमुथल में आ गया। अब यहाँ पर कागज़ को अपन ने किस प्रकार रूप में रखा है? बेलनाकार शेप में रखा। अब जैसे ही कागज़ को खोला तो ये किस प्रकार रूप में हो गया? इस प्रकार के रूप में। तो ये हो गया आपके बेलनाकार हो गया, ये आपके। और तीसरा है, ये जो आप जो देख रहे हैं कोनिक, कोनिक में कागज़ को अपन ने यहाँ पर बेलन के रूप, ये सॉरी यहाँ पर शंकु शंकु के रूप में रखा है, तो ये जैसे ही इसको खोला तो ये किसके रूप में होगा? इस रूप में हो गया। तो ये जो तीनों डिवाइडेशन कर रखे हैं, वो कागज़ की कंडीशंस और साथ-साथ उसके रखने के पैटर्न पर रखे गए हैं। अब आता है सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन में अपन ने क्या, देखिए ये एक मेथड रखा है कि वार्प ए शीट ए पेपर अराउंड द ग्लोब ऑन द फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल, मतलब किसी भी कागज की शीट को अराउंड द ग्लोब के चारों ओर वार्प रखना कीजिए और ट्रांसफर द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ ग्लोब और टर्न ऑफ द फोल। जैसे आप ये देख लीजिए कि अपन ने ये ग्लोब है, इसके चारों ओर कागज शीट रखी है और शीट को जैसे ही इसको अपन रखा खोला तो इस प्रकार का यह जो कंडीशन बन गई है ये। तो इस प्रकार से कागज को खोलने को जो शीट बनी या जो प्रोजेक्शन बने वो कहलाएगा आपके सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। अब जो सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन है, वो सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन किस प्रकार के होते हैं, क्यों आते हैं? तो उसमें 3 प्रकार के हैं। जैसे एक तो नॉर्मल, नॉर्मल में क्या होता है कि लाइन नॉर्मल, फिर है ट्रांसवर्स और फिर ऑब्लिक। ऑब्लिक से तात्पर्य, नॉर्मल से तात्पर्य ये कि जैसा अर्थ का ये आपका सरफेस है, इस सरफेस के के ऊपर जैसे अर्थ है उसके अनुसार वैसे पहना दिया। तो इस प्रकार के हो गए आपके नॉर्मल सिलिंड्रिकल। अब यहाँ पर अपन ने कागज को ध्यान रखिए, जो पर्पज है उसी के अनुसार रखना है। सर पर्पज से तात्पर्य कि ये जो अपन ने अपने को इस एरिया का लेना है, इस एरिया का, तो कागज कागज को फनल शेप में ठीक इसके ऊपर पहनाया है। अब अपने को इस एरिया का लेना है, मान लीजिए ये वाला एरिया, तो कागज को ठीक इसके ऊपर इस प्रकार से तिरछा पहना है, या सॉरी ध्रुवों का लेना है तो कागज को इसके ऊपर उल्टा पहना है। ये तो यहाँ पर इस प्रकार से, ये यहाँ पर एकदम पड़े हुए कंडीशन में। अब अपने को इस एरिया के लेना है, यानी कि ये वाला एरिया, इस एरिया तो कागज को इस प्रकार से तिरछा पहना है। तो नॉर्मल कंडीशन, ट्रांसफर कंडीशन, ऑब्लिक कंडीशन। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि अपन ने कागज की कंडीशन चेंज कर रखी है, परंतु ग्लोब की कंडीशन वैसी की वैसी रखी है। फिर आता है कॉनिकल प्रोजेक्शन। कॉनिकल प्रोजेक्शन में देख लीजिए ये वाला कि ये कागज, अपन ने ये ग्लोब है और इस ग्लोब पर ये कागज को इस प्रकार से, और जो 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 आपकी लाइनें हैं, ये वाले लाइन जो इस ग्लोब को स्पर्श करी, कागज की सतह जो इसको स्पर्श कर रही है, मतलब ये वाला आप लोग देख रहे हैं, जो स्पर्श कर रही है उसे कहेंगे स्टैंडर्ड रेखा या स्टैंडर्ड पैरेलल, यानी कि स्टैंडर्ड पैरेलल उस रेखा को कहेंगे जहां पर जैसा ग्लोब पर जितनी दूरी है, जितना डिस्टेंस है, वैसा का वैसा डिस्टेंस कागज पर आ जाता है, तो वहां पर अधिकतम से अधिकतम शुद्धता रहती है। तो ये जो पैरेलल है, ये स्टैंडर्ड पैरेलल है, वही स्टैंडर्ड पैरेलल आपके जहां पर एकदम दूरी भी सही रहेगी, डिस्टेंस भी सही रहेगा, आकार भी सही रहेगा और इसकी कंडीशंस भी सही रहेगी। तो इस कारण तो ये जो आपके कहलाएगा वो आपका ये स्टैंडर्ड पैरेलल के नाम से या प्रमाणिक अक्षांश के नाम से जाता। अप्रमाणिक अक्षांश आपसे यदि कभी बार पूछा जाए प्रमाणिक अक्षांश किसे कहेंगे, तो प्रमाणिक अक्षांश वह अक्षांश होती है जहां पर कागज जो कीपनुमा कागज है उसकी सतह उस ग्लोब को स्पर्श करती है और वहां पर अधिकतम से अधिकतम क्षेत्रफल या उसका एरिया या से वो एकदम सही से शुद्ध होता है। तो ये जो कहलाएगा वो कॉनिकल प्रोजेक्शन। अब ध्यान रखिए कॉनिकल प्रोजेक्ट या शंक्वा का प्रक्षेप है, उसको हम लोग किन क्षेत्रों के लिए काम करेंगे या उपयोग में लेंगे, तो उन वो है ये जो क्षेत्र, यानी कि आप ध्रुवों और विषुवत रेखा इन दोनों के बीच का जो भाग है
उन उन भागों के मानचित्रों को बनाने के लिए हम लोग इस कॉनिकल प्रोजेक्शन को काम में लेते हैं। ये देखिए, इसको अपन ने इस कॉनिकल शेप में रखा है और कॉनिकल शेप में रखने के बाद किस प्रकार से खुला? ये इस शेप में खुला है। तो ये कहलाया आपके कॉनिकल प्रोजेक्शन या शंक्वाकार प्रक्षेप। फिर आता है एजीमुथल। एजीमुथल में क्या होता है कि कागज को हम लोग फ्लैट सरफेस पर एकदम सीधा-सीधा रखते हैं और सीधा रखने के बाद से और जो भी उसकी छाया उसके ऊपर पड़ती है, तो पड़ने के बाद उस छाया को उसके ऊपर ले लेते हैं। और इसमें क्या होता है अक्षांश रेखाएँ तो एकदम गोल-गोल गोल रूप में होती है, वृत्त के रूप में होती है, परंतु जो देशांत रेखाएँ होती है, वो एकदम सीधी और टेंजेंट होती है और एक-दूसरे को सीधी-सीधी काटती रहती है। इस प्रकार के प्रक्षेपों को कहेंगे खमध्य प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। ये देख लीजिए, इसमें हम लोग 3 चीज़ें रख रहे हैं, देख लिए पोलर कंडीशंस, इक्वेटोरियल कंडीशन, ऑब्लिक कंडीशंस। अज़ीमुथल से तात्पर्य खमध्य प्रक्षेप, इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पोलर कंडीशन में ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने कागज को सीधा का सीधा इसके ऊपर रखा है, यहाँ पर। और इक्वेटोरियल कंडीशंस में कागज को इसके सहारे रखा, देख लीजिए ये इसके सहारे रखा है। और ऑब्लिक कंडीशन में इस कागज को इन दोनों के ना यहाँ पर ना अपने ध्रुव के ऊपर रखा है, ना विषुवत रेखा के ऊपर रखा है, ठीक इसके बीच में रखा। देख लीजिए यहाँ पर ये एकदम इन तीनों के ना इधर के बीच में और इसके बीच में इन तीनों के बीच में इसको रखा है। तो तीनों कंडीशन में कागज की कंडीशंस चेंज हो रही है, परंतु ग्लोब का कंडीशन वैसी की वैसी है, क्योंकि अपन कहाँ का बना रहे हैं? ध्रुवों के लिए बना रहे हैं, तो ध्रुवों में हम लोग कागज को सीधा-सीधा यहाँ पर रख रहे हैं। तो ये कहलाएँगे, वो कहलाएँगे आपके एज़ीमुथल प्रोजेक्शन या खमध्य प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अदर कॉमनली जो मैप है, इसमें काम कौन-कौन से काम में आते हैं? तो सबसे पहला आता है मर्केटर प्रक्षेप। मैंने इससे पहले ही बता दिया कि मर्केटर प्रक्षेप ऐसा प्रक्षेप है जिसमें जो शेप जो अर्थ पर जैसी शेप है, यानी कि आकार है, उसकी आकृति है, वैसी की वैसी आकृति जमीन पर उस कागज पर आ जाती है। यानी कि ग्लोब की 3 डायमेंशनल आकृति है, वो 2 डायमेंशनल रूप में इस पर आ जाती है। तो इसके लिए इसको अधिकतर काम में लिया जाता है। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा जो काम में आने वाला प्रक्षेप है, ये मर्केटर प्रक्षेप है। और समुद्रों में जितनी भी यात्राएँ की जाती है या आपके वायुयान वगैरह है, वो यात्राएँ की है, उसमें के लिए जो सबसे उपयुक्त आपके प्रक्षेप काम में आता है, ये आपके मर्केटर प्रक्षेप ही काम है, जिसमें सही दिशा, सही नेविगेशन, सही कंडीशन होती है, इसके कारण उसको उपयोग में लाया जाता है। फिर आता है दूसरा आपके आता है यूनिवर्स, ये मर्केटर का ही भाग है। फिर है लैम्बर्ट प्रक्षेप। यह जो है इसमें इसके अंदर क्या होता है कि सामान्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों के साथ-साथ ध्रुवों के बीच वाले क्षेत्रों को इसमें काम में लिया जाता है या उन क्षेत्रों के लिए काम में लिया जाता है। इसमें जो अक्षांश देशांत रेखा ये आप लोग देख रहे हैं, ये वाली देशांत रेखा है, परंतु अक्षांश रेखा है वो मुड़ी हुई है। और एकदम फिर देखिए अल्बर्ट इक्वल का इक्वल एरिया, जैसे ये अल्बर्ट का इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है। फिर इसी प्रकार ये लास्ट में मैं इसमें कंक्लूजन में चला जाता हूँ कि मैप का प्रोजेक्शन किस प्रकार से कैसे, तो मैप प्रोजेक्शन एक प्रकार का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटर ऑफ द अर्थ है। अर्थ को डायग्रामेटिक रूप में प्रेजेंट करते हैं और जैसा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा का वैसा उस पर वो आर्टिफिशियल रूप में वहां पर आ जाए। इस प्रोजेक्शन में डिफरेंट स्केल होते हैं, डिफरेंट बेस होते हैं और इसी के अनुसार उसको माप के बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी मैंने आपको बताई थी, ये एक प्रकार का मानचित्र प्रक्षेप के बारे में बेसिक डिटेल है। तुम्हें क्या करना है कि ये तो इनका मैंने आपको कंक्लूजन बता ही दिया है।
अब कंक्लूजन बनाने के बाद इसको अपने को बनाने का तरीका भी आना चाहिए, किस प्रकार से काम करते हैं और ये किन फॉर्म में काम करते हैं। तो ये इसके लिए अपन को हर एक के प्रैक्टिकल में इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन, मैंने अभी क्लासिफिकेशन आपको बता ही दिया था। क्लासिफिकेशन के बाद इसका रूप और बनाने का तरीका। तो तुम लोगों को करना क्या है कि अपने पास जो सीट है, वो सीट हमेशा साथ में रखनी पड़ेगी और सीट साथ में रखने के बाद में उसको हाथों-हाथ वहीं आपको ड्रॉ भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ आपको ड्रॉ करना बताता जाऊँगा, तुम लोग अपनी सीट पे ड्रॉ करोगे, तब जाके वो ड्रॉ होगा, अदरवाइज़ तुम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करो, वो ड्रॉ होगा भी नहीं। तो प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल, ठीक है? अब कोई किसी को समस्या हो तो बता दो। किसी को कोई समस्या? कुछ समझ में? और इसकी पीपीटी है, मैं आप लोगों को उस पे सेंड कर लेता हूँ ताकि तुम लोग इस बार इसको आसानी से इसको ड्रॉ कर सके, लिख सको। और लिखने के लिए तुम लोग के पास किताब है ही तो देख लेना, और नहीं तो फिर मैं आप लोगों को बता ही दूंगा, पीपीटी भेज दूंगा आप लोग। ठीक है? या कैसे करोगे संतोष? श्योर है? कर लोगे तुम लोग या फिर? ठीक है, मैं सोल्व करके बता दूंगा और तुम लोग इसको मैं करते रहना। मैं सोल्व क्या मैं तरीका बता दूंगा, कैसे करना है, क्या करना है। एक बार मैं आपको बोर्ड पे बता दूंगा, एक बार आपको उसमें फाइल में भी बनाने का तरीका बता दूंगा और फिर इसके अनुसार अपन कर लेंगे। ठीक है?